नमस्कार। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं नया भारतवर्ष। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये है नारा भारतीय जनता पार्टी का। अगर बात करें तो देश के 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री। उसके बाद 5 ऐसे राज्य हैं जहां उनके सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यालय में बैठा हूं। आपको बता दूं, वसई विरार जिला का ये कार्यालय है और यहाँ के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं श्रीमान राजन नाइक जी। राजन नाइक जी, आपका स्वागत है इस शो में। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, एक बहुत बड़ा कार्यभार अभी अभी आपके ऊपर आया है। वसई विरार के नवनियुक्त आप जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। सबसे पहले नया भारतवर्ष आपको उसकी शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद। और सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करने के पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक वार्ड अध्यक्ष से लेकर एक जिला अध्यक्ष तक का सफर आपका कैसा रहा? मैं बचपन से ही संघ स्वयंसेवक हूँ। मेरे पिताजी संघ स्वयंसेवक है। मेरे पूरा खानदान हम संघ से जुड़ा हुआ है। तो संघ का काम मैं स्कूल के टाइम में करता था। स्कूल जो भी पढ़ता था तभी। उसके बाद कॉलेज ज्वाइन हुआ सन 1979 में। उस टाइम कॉलेज में विद्यार्थी परिषद का काम हमारे जय बंसोड़ थे और अन्य कार्यकर्ता थे, समीर देशपांडे करके थे, और उन कार्यकर्ताओं के साथ मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था। 84 में 84-85 में बीकॉम होने के बाद मैं सीए का आर्टिकल करता था। उस टाइम मैं संघ का स्वयंसेवक के नाते भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा ही था, लेकिन इतना सक्रिय मैं उस टाइम नहीं था। तो यहाँ के जो सुरेश जोशी उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी थे, सुरेश जोशी, हरेश्वर नाइक और चंद्रकांत घरत, उन्होंने मुझे सक्रिय राजनीति में आने का आग्रह किया। उसके बाद मैं 1987 में उस एरिया का नाले गांव का अध्यक्ष बना। उसके बाद 89 के चुनाव में, जो रामनाइक जी का पहला चुनाव था, उसमें मैंने भाग लिया, सक्रिय सहभाग लिया। और उसके बाद मैं फिर तालुका युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी का युवा मोर्चा का मैं सदस्य बना। उसके बाद नालासोपारा मंडल में महामंत्री और 2003 में नालासोपारा शहर का मैं अध्यक्ष बना। उस टाइम 2005 में जो चुनाव हुआ, वो अध्यक्ष के नाते नालासोपारा नगर पालिका का चुनाव हुआ। अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी का चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ दिया, उस टाइम लड़ाया। उस टाइम 4 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए और करीबन 5 नगर सेवक 20, 15, 11 वोट से लेके 30-32 वोट तक, उनको कम वोट पड़े, 32 वोट तक हार गए। कांटे की टक्कर से हार गए। उसके बाद मैं गठनेता बना यहाँ नगर पालिका में 2005 से 2010 तक। बाद में महानगर पालिका की स्थापना हुई। बाद में महानगर पालिका में मैं नालासोपारा ईस्ट से मैं नगर सेवक करके वार्ड नंबर उस टाइम का 44 वार्ड से चुन के आया। वहां भी मैं गठनेता था। और बाद में 2014 में मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव टिकट दिया और उस टाइम मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट करके नाते भारतीय जनता पार्टी उस टाइम 60,000 वोट मिले, शिवसेना को 40 मिले। शिवसेना से 20,000 वोट ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिले। पहली बार ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव इस एरिया में विधानसभा के लड़ी थी। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जिला का गठन हो गया। मैं उस टाइम पहले सुभाष साटम करके अध्यक्ष थे, उस टाइम मैं जिला महामंत्री था और आज जिला अध्यक्ष करके मैं काम कर रहा हूँ। उसके पहले मैं ठाणे ग्रामीण में भी जिला महामंत्री करके मैंने काम किया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को वसई विरार शहर में, अगर मैं कहूँ, इसका ध्वज फहराने में कहीं न कहीं आपका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं गत 33 साल से भारतीय जनता पार्टी का अखंड कार्यकर्ता हूं। गत 33 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सभासद हूं, 1987 से लेके आज तक, और अनेक पदों में काम किया। 2 बार मैं नगर सेवक करके चुन के आया। उसके पहले मैं पंचायत समिति भी लड़ा। उसके बाद मैं जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा। ऐसे करते करते चुनाव की राजनीति में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट, संगठनात्मक काम में करते गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को दायित्व दिया है कि मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि अन्य लोग कोई भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के दावेदार नहीं थे या इस क्षमता के नहीं थे।
बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से पदाधिकारी इस क्षमता के थे कि अध्यक्ष बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया। हमारे और मेरे जो सहयोगी है अभी हरेंद्र दादा पाटिल है, उसने भी ये स्वीकारा कि राजन नाईक को ही अध्यक्ष बनाना चाहिए, कि अच्छे काम वो करेंगे। इसलिए मैं अच्छा काम करने का सभी को साथ लेके, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक मोदी जी का एक वृद्ध वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लेके मैं काम कर रहा हूं। अच्छा रजत नाइक जी, आपको प्यार से अप्पा कहा जाता है, यहाँ की जनता आपको प्यार से अप्पा कहती है, तो हम भी इसी पूरे कन्वर्सेशन में आपको अप्पा करके ही बुलाएंगे। एक अपनत्व का एहसास होता है। अच्छा आइए सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ कि आपके पहले जितने पिछले अध्यक्ष रहे हैं उनसे हटकर आप ऐसा क्या करने वाले हैं, ऐसी कौन सी रणनीति अपनाने वाले हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करने वाले हैं कि वसई विरार क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो और सुदृढ़ होकर उभरे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से ही वसई तालुका में उस टाइम यशवंत पाटिल वो संस्थापक अध्यक्ष थे। उस टाइम हमारे हरेंद्र दादा थे, सुरेश जोशी थे, चंद्रकांत घरत थे और उसके सबाबू धोंडे थे, और समकालीन लोग भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जनसंघ इस वसई तालुका में पहले से ही अच्छा काम कर रहा है। आज आपने जो सवाल पूछा कि पूर्व अध्यक्ष से हटके आप क्या करने वाले हो, मैं, मेरी क्षमता, उन्होंने भी अच्छा काम किया और मैं मेरी क्षमता का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके, मेरी जो क्षमता है, मेरा जो संपर्क है और सभी को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी इस वसई विरार शहर जिले में या शासकीय वसई तालुका में या महापालिका क्षेत्र में एक नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कैसी हो, उसके लिए मैं प्रयास, सभी को साथ में लेके प्रयास करने वाला हूं। उसके लिए रोड मैप तो हमने तैयार, संगठन पहला मजबूत होना चाहिए। हमने हमारे जो संगठन के हिसाब से 6 मंडल है, 6 मंडल का हमने गठन किया है। हमारा महिला मोर्चा का गठन हुआ है, हमारा उत्तर भारतीय मोर्चा का गठन हुआ है, हमारा युवा मोर्चा का गठन हुआ है और अनेक तरह एनटी, एससी, एसटी और सब जो मोर्चे है, आगाड़ी है, उसका गठन हम लोग कर रहे हैं। और संगठन के दौर पर, संगठन के बूथ प्रमुख से लेके पार्टी का हर कार्यकर्ता मोबिलाइज रहे, कुछ न कुछ काम करते रहे, लोगों के लिए काम करते रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और मेरा पूरा विश्वास है अगर कार्यकर्ता मोबिलाइज रहता है, कार्यकर्ता को काम दिया जाता है तो वो एक्टिव रहता है, लोगों को संपर्क करता है, लोगों के सुख दुख में वो सहभाग लेता है और उससे पार्टी का नाम भी अच्छा बढ़ता है। बड़ी अच्छी बात है अप्पा जी। दूसरा सवाल मेरा आपसे है, यहाँ की लोकल पक्ष को लेकर, बहुजन विकास आघाड़ी या वसई विकास मंडल, 2 नाम थे पहले, उसके वसई विकास मंडल था, बहुजन विकास आघाड़ी हो गया, एक लोकल पक्ष है। पिछले 30 सालों से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस पक्ष से कहीं न कहीं जो है अपनी संगठन को लगाए हुए है कि उससे कहीं न कहीं आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश हुई है। लेकिन अप्पा जी 30 साल हो गए, ऐसा क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस नगर परिषद हो या महानगर पालिका हो, इसमें झंडा नहीं गाड़ पाई? ये बात आपका सही है कि गत 30 साल से एक ही परिवार का, एक ही पार्टी का राज या वसई विरार क्षेत्र में है, निश्चित। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के यहां से सांसद आदरणीय राम नाईक जी 5 बार चुन के आए, वनगा साहब चुन के आए 3 बार, गावित साहब 2 बार चुन के आए, और उसके बाद में अभी जो गत 5-7 साल से परिवर्तन की लहर चल रही है। गत 5 साल में यहां के जो अभी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के युति के उम्मीदवार थे, प्रदीप शर्मा, उनको 1,06,000 वोट मिला। पहले कार्यकर्ता लोग यहां इतने सक्रिय से काम नहीं करते थे, लेकिन गत 5 साल से कार्यकर्ता सक्रिय से काम करने के लिए चालू किया है। वसई विधानसभा में भी आमदार रितेंद्र ठाकुर जो चुन के आए हैं, करीबन 25-26 हजार वोट से कुछ चुन के आए हैं।
तो मार्जिन जो पहले थी 50,000 60,000 वोट से चुन के आते थे, मार्जिन धीरे धीरे कम होती जाई है। लोगों में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, शिवसेना अलग पार्टी है, युति करके हम लोग लड़े थे, अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सेपरेटली लड़ते हैं। लोगों के मन में मोदी जी ने जो काम किया है केंद्र में और आदरणीय देवेंद्र जी ने जो महाराष्ट्र में काम किया है, लोग आज भी उस काम की याद कर रहे हैं, मोदी जी के काम की याद कर रहे हैं। और जो शासकीय योजना यहां लोगों तक पहुंचना चाहिए, हम लोग उसको भी प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को, लाभार्थी की संख्या बढ़े, लोगों को उस योजना का लाभ मिले, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपका कहना सही है, हम लोग थोड़े कम पड़ गए, हमारे नेता का मार्गदर्शन, हमारा नेता लोग का सहयोग हमें हमेशा रहता है, लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरे मजबूती से इस महापालिका चुनाव में अच्छी तरह से काम करेगी और एक अच्छे सम्मानजनक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से महापालिका चुनाव में उभर कर आएगी। अगला सवाल मेरा इसी को लेकर है अपा जी, कि लोकसभा का अगर आप रुझान देखें, पिछले जितनी लोकसभा हुई है, वनगा जी हो, चाहे यूपी में राजेंद्र गावित हो, सॉरी ये अपने प्रदीप शर्मा हो, तो जितने भी आपने यूपी के लोकसभा और विधानसभा के रुझान देखे हैं, उसमें कहीं न कहीं यह प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक प्रचुर मात्रा में वसई विरार के क्षेत्र में मौजूद है। लेकिन जब बात आती है नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव की, तो बाजी पलट जाती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा और विधानसभा में हमें अच्छे वोट मिलते हैं, ये बात सही है। नगर पालिका में हमें इतने वोट नहीं मिलते थे 5 साल के पहले। आज 5 साल के बाद लोगों ने यह मन बनाया है कि इनकी सत्ता फिर से वसई विरार में नहीं आवे, क्योंकि 25 साल के सत्ता में इन्होंने एकमात्र अभी एक हॉस्पिटल जो बनाया था नालासोपारा तुलिज में, और अभी एक दूसरा एक हाथ 2 हॉस्पिटल उन्होंने जो विरार में बन रहा है ट्रॉमा केयर, और वसई में एक हॉस्पिटल बना है। जिस हिसाब से वसई में विकास होना चाहिए था, दुर्भाग्य से गत 25-30 साल में विकास नहीं हुआ। विकास बोले तो बिल्डिंग खड़ा होना बोले तो मैं विकास नहीं मानता हूं। लोगों की रहन सहन, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों को क्या चाहिए कि आरोग्य सुविधा महापालिका से चाहिए। 25 लाख लोगों के लिए 100 बेड के 1-2 हॉस्पिटल, कितना व्यस्त प्रमाण है। 25 लाख लोगों के लिए जिस तरह से गार्डन की आवश्यकता है, यहां बहुत सारे गार्डन और जो प्लेग्राउंड के प्लॉट है उसमें अनधिकृत बांधकाम हुआ है। अनधिकृत बांधकाम इनके कार्यकाल में, और बांधकाम करने वाले कौन है, बांधकाम करने वाले गाड़ी पे किसके सिंबल रहता है, वो अगर आप के देखेंगे तो बांधकाम करने वाले सत्ताधारी के करीबी है, ऐसा इससे निश्चित रूप से महसूस होता है। जहां तक पानी का प्रश्न है, गत 25 साल से ये लोग पानी पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। अभी पानी का कनेक्शन हमने मांग की है कि ऑनलाइन करो, पानी ऑन डिमांड। महाराष्ट्र सरकार ने और केंद्र सरकार ने भारी मात्रा में, देवेंद्र जी ने और हमारे मोदी जी ने भारी मात्रा में पैसा इस महापालिका को दिया है। इस पैसे से महापालिका हर एक आदमी को, हर एक परिवार को पानी देना ही चाहिए, ऐसी स्थिति आज महापालिका है। आज महापालिका में कमिश्नर की सत्ता है, महापालिका में लोक प्रतिनिधि का सत्ता का खत्म हुआ। अभी 27 जून से महापालिका में प्रशासकीय राजवट है। तो हमने कमिश्नर से बात भी की है कि पानी कनेक्शन ऑन डिमांड और फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंस से देते हैं। लोगों के मन में उस टाइम ऐसा भय था कि पानी देने वाले ये, लाइट देने वाले ये, रास्ता करने वाले यही है। आज लोगों के मन में विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस काम को कर सकती है। आज लोगों के मन में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विश्वास एक जताया कि हम लोग आपको पानी का कनेक्शन दे सकते हैं, हम लोग आपका गटर कर सकते हैं, हम लोग रास्ता कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। इस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। इसलिए जो पुराना था कि लोकसभा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता था, लेकिन नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। आने वाले चुनाव में, जो अभी 6 महीने के अंदर जो चुनाव होंगे, उसमें आपको निश्चित रूप से देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पर्याप्त मात्रा में यहां नगर सेवक निश्चित रूप से चुन के आएंगे। बड़ी अच्छी बात है अपा। और
आशा यही आपके कार्यकर्ताओं की हमेशा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ध्वज जो है वो महानगर पालिका में कहीं न कहीं फहराए और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हो। अगला एक और सवाल महानगर पालिका को लेकर है। जैसा कि आप सब जानते हैं और आपने कहा भी कि महानगर पालिका में जो भी काम है, जो भी बेसिक इंडिविजुअल का काम है, एक बंदे को जो मिलना चाहिए, चाहे वो सड़क हो, गटर हो, पानी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सब में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो अब आपके अध्यक्ष बनने के बाद, जिला अध्यक्ष बनने के बाद, आप ऐसा क्या कदम उठाने जा रहे हैं कि जनता को बढ़ चढ़ के मालूम हो इनके कार्यों के बारे में, इनके भ्रष्टाचार के बारे में, चाहे वो रिजर्वेशन की जमीन पे बिल्डिंग बना देना हो, चाहे वो कचरा सफाई को प्राइवेटाइज करके उनको अपने कामों में लगा के और महानगर पालिका का फंड जो है वो गबन करना हो। तो ऐसा क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले चुनावों के लिए कि जनता को मालूम पड़े कि ये क्या कर रहे हैं, इसका असर जनता के पैसे पर कैसे पड़ रहा है? जहां तक महापालिका का कारभार सवाल है, अभी प्रशासनिक कारभार चालू है। लोग चुने हुए लोक प्रतिनिधि का कार्यकाल खत्म हो गया है और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जो कमिश्नर है वो कारभार चालू किया है। हमने महापालिका में जो घोटाले है उसके लिए हम लोग महापालिका से आयुक्तों को मिलकर आज तक बताए भी है और आगे चल के हम लोग निश्चित रूप से बताएंगे आयुक्तों को। हमारे पास जो रिकॉर्ड आता है, जो इंफॉर्मेशन आती है, उसका पत्र हम लोग आयुक्तों को देते हैं, उससे आयुक्तों को हम लोग संपर्क करते हैं, खुद पर्सनली जाके भी मिलते हैं कि ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार है। और उसके तहत चाहे हो कामगार लोगों का पीएफ का पैसा हो, ईएसआई का पैसा हो, या ज्यादा कामगार हो और कचरे अभी परसों वालमन के जो नहीं काम करते हो उसको निकालने का, ऐसा काम आप नजदीक के आने वाले कार्यकाल में निश्चित रूप से देखेंगे। एक साइड में हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, अच्छे काम करेंगे, लोगों को सुविधा देने के हम लोग सरकार की तरफ, महापालिका की तरफ से आयुक्तों की मिलकर करेंगे, और दूसरी तरफ इनका जो भ्रष्टाचार हमें दिखेगा वो भ्रष्टाचार उजागर करके लोगों के तक लेके जाएंगे। तो लोगों को मालूम पड़ेगा इनके सत्ता गत 25 साल में, इन्होंने 30 साल में क्या किया और भारतीय जनता पार्टी आने वाले कार्यकाल में क्या करे। ऐसे लोगों को एक रोड मैप हम लोग देंगे, उससे हमको पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ, मतदाता हमारे साथ निश्चित रूप से रहेगी। बहुत अच्छी बात है अप्पा। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष हैं और पूरा जितना आपके अंडर मंडल आता है, सेल आता है, आघाड़ी आता है, आप एक संदेश उन कार्यकर्ताओं के नाम दें भारतीय जनता पार्टी के कि उन्हें किस तरह से काम करना है, किस तरह से आपका नेतृत्व उनको मिलेगा। मैं अध्यक्ष होने के बाद सभी कार्यकर्ताओं, प्रमुख पदाधिकारी से बैठक करके उनको यही बोला कि काम करते रहो, लोगों के संपर्क में रहो, लोगों के सुख दुख में सम्मिलित हो। हम भले ही थोड़े कम रहेंगे आज, लेकिन हम लोगों के बीच जाने के बाद लोगों को विश्वास होगा कि हमारे पास आता है, तो अन्य कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे। हमने कोविड में जो अभी जो कोरोना का ये सिलसिला चालू है गत 4 महीने से, हमने करीबन 4-4.5 लाख लोगों अनाज के पैकेट, मतलब भोजन के पैकेट हमने उस टाइम बांटे। हमने 5,690 फूड किट, जिसमें 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, तेल, दाल वगैरह ये थे, वो 5,690 लोगों को बांटे। इसके साथ साथ हमने एक सूची बनाई और जो यहाँ से बाहर गांव के लोग गए, मतलब यूपी में या कलकत्ता में गए या उड़ीसा में गए या पटना में गए, बिहार में गए, उनके लिए उनका सूची बना के वहां उनको सूची हम लोग तहसीलदार को दिया और तहसीलदार से उनको मैसेज को गए। उनको यहाँ से जाने के लिए हमने बस की व्यवस्था वगैरह एसटी डिपार्टमेंट की ओर से की। उसको जाने के लिए हमने बहुत उनको सहयोग हमने उसको दिया। इसके साथ साथ हमने एम्बुलेंस चलाई। एम्बुलेंस में तो मैजिक टेम्पो था, उसमें कोविड के टाइम पे पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी, रिक्शा नहीं था, बस नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस टाइम किसी पेशेंट को अगर घर से डॉक्टर के पास इमरजेंसी जाना है या डायलिसिस के पेशेंट रेगुलर हॉस्पिटल जाते हैं, उनके लिए हमने 3 गाड़ियां रखी थी। बहुत फायदा वो लोगों को हो गया। बल्कि मैं ये भी कहता हूं कि 4-5 डिलीवरी केसेस, 5 या 6 डिलीवरी केसेस अपने गाड़ी से जाके हॉस्पिटल में डिलीवरी हो गई, मेरी बहनों की डिलीवरी हो गई। वो भी हमको पूरा समाधान। हमारा 3 कम्युनिटी किचन था, एक नालासोपारा वेस्ट में और 2 नालासोपारा ईस्ट में कम्युनिटी किचन था। वो किचन के माध्यम से हमने लोगों को भोजन देने का भी हमने प्रयास किया। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी मास्क बांटने का, सैनिटाइजर करने का ये काम भी अभी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और
परसों जो 3 तारीख को रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, जो बहनों का त्योहार रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, उस काम में हम लोग वसई तालुका में कोविड में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कोविड योद्धा जिसको कहते हैं, वो पुलिस होने दो, वो डॉक्टर होने दो, वो नर्सेज अन्य लोगों को हम लोग कोविड योद्धा के रूप में सम्मान उनका करने वाले है। परसों ही 1 तारीख को हमारा यहाँ दूध का इतना नहीं है, लेकिन गांव में लोग दूध बेचते हैं, दूध के लिए हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। और एमएससीबी के लिए बारे में महाराष्ट्र सरकार ने जो एमएससीबी का बिल बहुत बड़ा है, लाइट का बिल में भारी बढ़ोतरी हुई है। ये कोरोना के टाइम पे लोग घर से बाहर निकलते नहीं, उनका आमदनी 0 हो गया है और उसके साथ साथ 3-3, 4-4 गुना बिल उनको आया है। उसके लिए भी हमने आज तक पत्र व्यवहार भी किया, करस्पॉन्डेंस किया, लेकिन आने वाले 1 तारीख को हम लोग उसके लिए भी रास्ता रोको करने वाले हैं कि ताकि लोगों का बिल कम हो जाए। ऐसे हमारे आने वाले कार्यकाल में हमारी आंदोलन की रणनीति है। बहुत अच्छी बात है अप्पा, और हम आशा करते हैं, नया भारत आशा करता है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में, विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ झंडा फहरे और आपके नेतृत्व में महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के लोक प्रतिनिधि बैठे। आप सभी का पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें, हमारे पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।